नमस्ते। तो आज टॉपिक है शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। पहला तो है ये ओरेकल, इसको रखते हैं हम साइड में फिलहाल के लिए, और दूसरा है ये टैरो। जो दोनों से हम करने वाले हैं रीडिंग। रीडिंग से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली वहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात, ये जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। मन के द्वार पटल खुले रखिए। कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी। ये आपके परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम कहें तो मेजर अरकाना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब लॉजिकल हमें जवाब नहीं मिलता तो हम जब सोच में पड़ते हैं तो आध्यात्मिक रूप से ही सही जो मेजर अरकाना है वो हमें डिलाइट करता है। ठीक है। जहाँ पर भी राशि एप्लीकेबल है हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ठीक है। एंड टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस। तो हर किसी के लिए क्या इंट्यूशन आते हैं इससे या फिर क्या मीनिंग मिलती है वो हर एक के लिए अलग अलग रहता है। तो चलो हमने चुने हैं कुछ कार्ड, देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। सबसे पहला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, धनु, सिंह राशि। वी गॉट किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। फिर आ गया है ये टेन ऑफ वॉन्ड्स जिसको हम रखते हैं यहाँ पे, एंड आ गया है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो कुल मिला के 7 कार्ड्स हमें मिले हैं, साथ ही कार्ड्स हमने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। तो जो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि वो है 7 ऑफ कप्स। ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो कुछ ढूंढ रहा है, ऑप्शन ढूंढ रहा है, और इसकी जो खोज है वो ख़त्म नहीं हुई है बल्कि अभी चालू हुई है। ठीक है। सेकेंडली शायद आपको बताना नहीं चाहता बट वो पर्याय ढूंढ रहा है, वो कोई ऑप्शंस ढूंढ रहा है। अब ऑप्शन किसी किसी चीज़ के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी बात देखें तो यह टेन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच चीज़ें गलत हो गई हैं या फिर आप दोनों के रास्ते बदल गए हैं, किस्मत कनेक्शन कहीं ना कहीं जुदा हो गया है, तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है या तो आपसे किसी भी प्रकार से दोबारा से कनेक्ट करे या तो फिर फिलहाल के लिए आपसे जो अपना ध्यान है वो हटा ले। ठीक है। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी जो मेमोरीज है ये इसको ट्रिगर करती है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे डिलेमा में अटक गए हैं, एक ऐसे चीज़ में अटक गए हैं, एक ऐसे सर्कल में अटक गए हैं कि इस पर्सन को एक तो मालूम पड़ता है कि मैं अगर अभी कोई कोशिश करूंगा तो मेरे हाथ पर निराशा ही मिलने वाली है। मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो अगर नहीं बदली तो ना तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ना तो कोई हल निकल सकता है। इसलिए शायद ये पर्सन थोड़ा सा शांत बैठा है और कैसे भी करके कोई सोल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि सोल्यूशन मिल जाए और जहाँ भी आप अटके हो वहाँ से आप जल्द से जल्द बाहर निकले। वही अगर हम दूसरी बात करें तो वो है टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपसे रूबरू होना चाहता है बिकॉज यही उसकी मेमोरीज है जो उसको ट्रिगर करती है। मतलब जब वो आपके बारे में सोचता है कि पहले आप दोनों कैसे मिलते थे, आप दोनों के बीच बातचीत कैसे होती थी, इंटरेक्शन कैसे होता था, ये जब वो याद करता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। और वही तकलीफ यहाँ पे भी नजर आती है। अगर ये अभी कोशिश करता है तो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता। यही मेन रीज़न है कि क्यों ये आपसे दोबारा कनेक्ट करने से पहले बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो क्यों ये आपसे कनेक्ट कर रहा है? यस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। वो जो रीजन है वो है इसकी पैशन। आई थिंक ये आपको बहुत सच्चे दिल से चाहता है या फिर इसकी जो चाहत है वो बहुत ही ज्यादा है आपके लिए। ठीक है। अब कोई पर्सन इस बिकॉज देखो ये वॉन्ड है तो वॉन्ड में फिजिकल अट्रैक्शन जैसे ट्रेट्स भी आते हैं, यानी कि चीज़ें भी आती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपको दिल से भी चाहता है एंड किसी किसी सिचुएशन में ये पर्सन आपको मतलब फिजिकली भी बहुत चाहता है, द पर्सन लव्स यू लाइक दैट, तो ये एक रीज़न है क्यों ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है। तो अगर हम कहें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो देखो ये पहली बात तो आप
आपका जो दिल है वो पूरी तरीके से जीतने की कोशिश कर रहा है, और वो भी दोबारा। क्यों? बिकॉज़ ये आपकी चाहत में है एंड किसी किसी हालत में बहुत ही ज़्यादा चाहता है आपसे। हालाँकि उसके सामने 2 और चीज़ें आ रही हैं। क्या है वो 2 चीज़ें? पहली बात है 10 ऑफ वांड्स, दूसरी बात है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है, वो एक्चुअली में ये सोच रहा है कि कहीं अगर आपसे दोबारा से मिलना पड़े, बातचीत होने लगे, मेबी आप इस व्यक्ति को इस तरह से देख सकते हो कि ये आपका या तो भूतकाल बन चुका है, या फिर इसने खुद ही के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी की हैं कि अगर वो आपसे कनेक्ट होना भी चाहे तो उसे पहले अपनी मुश्किलों का ही हल निकालना पड़ेगा। मसलन मान लो अगर आपने इनको कहा भी है कि आपके जॉब से मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको कितने पैसे मिलते हैं, किस्मत कहाँ पे ले जाती है, मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इस पर्सन ने खुद ही कहा है कि नहीं मुझे तो ये करना है, वो करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो जब तक ये नहीं पूरा हो पाता, ये खुद ही आगे नहीं बढ़ सकता, और ये खुद ही सिर्फ अपना ही नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट करता हुआ हमें दिखता है। 10 ऑफ वांड्स यहाँ पे उसी कनेक्शन में है। हालाँकि यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे हमें क्लियरली आप दोनों के बीच का कनेक्शन दिखता है, ठीक है? एंड ये कनेक्शन क्या है? जहाँ पे ये चाहता है कि भई आपको बता दे कि वो आपके बारे में क्या भावनाएँ रखते हैं, ठीक है? यानी कि ये पर्सन आपको भूलने को भी तैयार नहीं है, और किसी-किसी हालत में आपको जाने देने के लिए भी तैयार नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, बोलने से आपका दिल जीतना चाहता है। 2 ऑफ कप्स है, मेमोरीज़ से खुद को भी आपके पास लाके खड़ा कर देता है, या फिर आपको पुरानी फ़ोटो भेजना या फिर उस तरह कोई शायरी करना, ये भी चीज़ें वो कर सकता है। एंड एट द एंड हमें दिख रहा है 7 ऑफ कप्स की भी क्या करे क्या ना करे, और ऐसी कौन सी बात है जिससे वो दोबारा से आपसे रिकनेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं इस ओरेकल को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है? चलो, पहला कार्ड जो आ गया है वो है अपॉर्चुनिस्ट। ये पर्सन बेसिकली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कैसे भी करके आपसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है? दूसरा जो कार्ड है वो है शेडी। तो हाँ, कुछ ऐसी बातें ज़रूर है जो उसने आपके सामने कही नहीं है। तो या तो ये उसके भूतकाल के बारे में है, या फिर ये एक्चुअली में क्या सोचता है, क्या सच में ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए तैयार है भी या नहीं, या फिर इसके फैमिली वाले ही रेडी नहीं है और ये आपको बस झूठा दिलासा दे रहा है। ये बातें भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। थर्ड जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये बहुत बड़ा कार्ड है जहाँ पे आई थिंक ये पर्सन ये कहना चाहता है या फिर कहने की कोशिश कर रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बस काम चलाऊ शायद रिश्ता ये यहाँ पे निभाना चाहता है। जैसे ही काम ख़त्म हो गया वैसे ही रिश्ता भी ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें दिखती हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप उस रीडिंग को ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।